हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को राम राम और सभी को राधे राधे। आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से अभिनंदन और सभी का स्वागत रहेगा लक्ष्य क्लासेज की इस ऑनलाइन पाठशाला में। और आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है रोजाना की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़। सभी को राम राम और सभी को राधे राधे। बेटा सरिता जी बिल्कुल राधे राधे, रायबरेली उत्तर प्रदेश की धराज से बिल्कुल राधे राधे बेटा, ठीक है ना। विकास सिंह जी बिल्कुल राम राम, मोनिका राणा जी प्रणाम जी प्रणाम, नमस्कार। सभी विद्यार्थी फटाफट से क्लास में उपस्थित हो जाना भाई। जो भी आए उन सभी विद्यार्थियों का आपका स्वागत करेगा आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपका होस्ट, आपका दोस्त एस के राठौड़ भाई, ठीक है ना। एक बार सभी क्लास में उपस्थित हो जाना। नितेश जी बिल्कुल राधे राधे, एक बार क्लास को शेयर कर दो। नमस्कार जी राम राम। और सभी को जोड़ देना कि अपने राजस्थान भूगोल और राजस्थान भूगोल में जो अपना पोर्शन चल रहा था राजस्थान की जनगणना, और जनगणना के बारे में कल कुछ पॉइंट तो अपन ने पढ़े थे भाई, और कुछ बाकी रह गया था वाला पोर्शन जिसकी अपन आज चर्चा करने वाले हैं। कल जो अपने लास्ट जो अपने बात की थी ना, वो अपने सभी को पहले तो सभी को राधे राधे, ठीक है ना। पहली बात तो ये होती है कि सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। और जो कल वाला जो पोर्शन हमने शुरू किया था वो कल अपने क्या कहा था, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या अपने 684 585 37 684 4 अपने 685 484 37, ये अपने कुल जनसंख्या के बारे में पढ़ा था भाई। और जनसंख्या पढ़ने के बाद में हमने और किसके बारे में पढ़ा था, हमने यहां पर पढ़ा था कि सर यहां पर जो अपने दशकीय वर्धी दर जो होती है ना, उस दशकीय वर्धी दर के बारे में भी हमने पढ़ा था भाई। दशकीय वर्धी दर पढ़ा था। और दशकीय वर्धी दर के बाद में और अपने क्या पढ़ा था, तो सर और अपने यहां पर आपने पढ़ाया था सर अपने लिंगानुपात के बारे में पढ़ाया था। तो यहां पर याद रखिएगा बेटा, लिंगानुपात नहीं हुआ था, अपने घनत्व की आप पर अपने बात कर ली थी भी, ठीक है ना। तो ये अपने जो 3 वाला पोर्शन था ना, जनसंख्या, वर्धी दर और घनत्व, ये अपन 3 चीजें पढ़ चुके थे भाई बिल्कुल अच्छे से। मैंने जो आपको जनसंख्या जो बताई थी ना, वो जनसंख्या मैंने आपको कितनी बताई थी, तो जनसंख्या में मैंने आपको बताया था 6.85 करोड़ आपको मैंने यहां पर अपने जनसंख्या के बारे में बताया था भाई। 6.85 करोड़ जनसंख्या थी। वर्धी दर अपने कितने परसेंट थी, तो आपने कहा था सर 21.10% थी। और घनत्व अपने कितना था, तो आपका उत्तर आएगा घनत्व सर राजस्थान का बराबर, बताओ कितना था, तो आपका उत्तर आएगा सर घनत्व राजस्थान का बराबर यहां पर 200 की यहां पर बात की जाती है, यानी घनत्व अपना कितना था भाई, 200 था भाई। अब इससे हम आगे की बात कर रहे हैं, तो एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करो फटाफट, की आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से, कमेंट करो भाई। एक बार चाय पी लेता हूं तब तक मैं। हाँ जी, सुमन सोलंकी जी बिल्कुल राधे राधे, गीता जी बिल्कुल राधे राधे, उमेश कुमार सैनी जी बिल्कुल, हाँ जी ठीक है ना, 21.10% थी भाई, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। अरे हाँ, 21.10 नहीं है, 21.31 है भाई, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ए सॉरी, माफ कर दो रे, माफ कर दो, मोटा रहा हूं। 21.31% थी भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, कमेंट करो एक बार फटाफट, आवाज आ रही ना। पंकज जी बिल्कुल, सरिता जी, वंदना यादव जी, रायबरेली की उत्तर प्रदेश की धरती से 1077 किलोमीटर की दूरी से पड़ा, ओ तेरी बोलेगा 1077 किलोमीटर, गाड़ी लंबी दूरी है ना भाई। हाँ, आवाज एकदम चौकी आ रही, कोयल जैसी आ रही ना आवाज, कोयल जैसी, बिल्कुल कोयल जैसी आवाज है मेरी भी, ठीक है ना, बहुत प्यारी आवाज है। ये पढ़ा पढ़ा कर अमरीशपुरी जैसी हो चुकी है, बाकी बहुत कोयल जैसी आवाज थी मेरी पहले भी। कैसे हो जी, बिल्कुल ठीक हो साहब। चलो भाई, फटाफट के अंदाज में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई। अगला जो अपना यहां पर टॉपिक है ना, वो अपना टॉपिक अपने किसको लेकर के रहने वाला है, तो वो टॉपिक जो है ना आज का जो अपना रहेगा वो अपने याद रखना भाई, लिंगानुपात को लेकर के रहेगा भाई, ठीक है ना, लिंगानुपात को लेकर के रहेगा। यानी कि हम आज यहां पर किसके ऊपर बात करेंगे, तो हम यहां पर आज लिंगानुपात की यहां पर हम बात करने वाले हैं। फौजी साहब की तरफ से राधे राधे भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, अच्छा भाई, जीके के पार्ट को, अच्छा भाई परिवहन का, अरे परिवहन पढ़ा दू तट कहीं टेंशन ले और जिंदगी में आया हो यार, आय आय कहीं करो, अरे बेटी का बापा हूं, आराम हो रिया करो यार। हाँ भाई, वो बहुत आराम हो रिया करो भाई, आय आय मत करो, मैं सब पढ़ा दू तो टेंशन ना लियो भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, रीड की काफी काफी है क्या क्लास, अरे खूब है, अरे खूब भाई। हाँ भाई, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, लिंगानुपात का मतलब यहां पर जब परिभाषा की अपन यहां पर मैं बात करता हूं ना,
तो लिंगानुपात की परिभाषा होती है 1000 पुरुषों पर, यानी कि याद रखना भाई 1000 पुरुषों पर जो अपने महिलाओं की जो संख्या होती है ना, 1000 पुरुषों के ऊपर याद रखिएगा जो अपने महिलाओं की संख्या होती है, ये महिलाओं की संख्या याद रखना भाई, बताओ अपने क्या कहलाती है। आपका सीधा सा उत्तर आएगा सर 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। तो ये तो आपका सीधा सा उत्तर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख दूं बेटा, ठीक है ना, अब की बार में बड़ा लिखूंगा। तो 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या बताओ अपने क्या कहलाएगी भाई, आपका उत्तर आएगा सर 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं ना कि 2011 की मैं यहां पर मैं बात करता हूं, तो 2011 की अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं ना, तो जनगणना के अनुसार अगर आपको यहां पर कोई पूछे ना बेटा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपको यहां पर कोई पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात बताओ यहां पर कितना होता है मोटियाराओं, तो राजस्थान का लिंगानुपात की अगर हम यहां पर मैं बात करता हूं तो 2011 के अनुसार याद रखना यहां पर जो अपना राजस्थान का लिंगानुपात आएगा वो बताओ अपने कितना आता है, 928 यहां पर बिल्कुल आपके आ जाता है, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, हाँ भाई आवाज चेंज होगी भी, ठीक है ना, कोई बात नहीं भाई, हो जाती है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का याद रखना औसत लिंगानुपात अपना कितना आता है, तो आपका सीधा सा उत्तर आएगा 928 आता है। यानी कि 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुषों के ऊपर 928 महिलाएं हैं, मतलब 928 लोग तो पन्योड़ा है और बाकी का छोरा के ये कुंवारा है भाई, ठीक है ना, बाकी का छोरा कुंवारा है भाई, ठीक है ना, याद रखना भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, तो बाकी के छोरे अपने कुंवारे हैं भाई, ठीक है ना भाई। हाँ, आगे अपन यहां पर मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं ना कि 2001 के अनुसार याद रखना अपने कितना था भाई, तो 2001 के अनुसार अगर आपको यहां पर कोई पूछे कि सर राजस्थान का बताओ अपना लिंगानुपात कितना था, तो वो लिंगानुपात याद रखना यहां पर 900 था, 921 था भाई। अगर कोई पूछे कि सर लिंगानुपात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि बताओ अपने लिंगानुपात में कितनी हुई है भाई, तो 7 की वृद्धि हुई है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, लिंगानुपात के अंदर याद रखना भाई वृद्धि हो चुकी है, और वृद्धि बताओ अपने कितने की हुई है, तो आप यहां पर कहोगे सर वृद्धि हुई है लिंगानुपात में कितने की हुई है, तो आप यहां पर कहोगे सर 7 की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। हाँ भाई, कोको राधे राधे बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर 924 ना है, 924 ना मुना 921 हो पहले, अबार 928 है, कुणपुत से है कि थार करने में कितना की वृद्धि हुई है, मतलब कितना लोग और पन्योड़ा है, तो पहले 921 था अब 928 है, कितना की वृद्धि हो रखी है भाई, 7 की वृद्धि हो रखी है भाई, ठीक है ना। अगर आपको यहां पर ये पूछे ना कि अगर आपको यहां पर प्रश्न ये पूछे कि यहां पर अगर प्रश्न आपको यहां पर ये पूछता है कि सर लिंगानुपात में, यानी कि लिंगानुपात की अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं तो आपका प्रश्न यहां पर यह बनेगा कि लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान की अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं ना, तो याद रखना बेटा कि राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का भारत में याद रखना बेटा कि 21वां स्थान यहां पर हो जाता है। यानी लिंगानुपात की दृष्टि से याद रखना राजस्थान का बताओ अपने भारत में कौन सा स्थान है, आप कहोगे सर यहां पर 21वां स्थान हो जाता भाई, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, लिंगानुपात की दृष्टि से अपने राजस्थान का भारत में अपने कौन सा स्थान आएगा भाई, 21वां है। 2011 के अनुसार अपना लिंगानुपात कितना था भाई, तो आप यहां पर कहोगे सर 928 था। 2001 में कितना था भाई, 921 था। वृद्धि कितने की हुई है सर, 7 की हुई है। 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या अपने क्या कहलाती है, लिंगानुपात आपके यहां पर कहलाती है। अगर इसी पड़ाव को मैं आगे की तरफ चलता हूं, एक तरफ मैं अपने सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बताता हूं और एक तरफ मैं आपको यहां पर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बताता हूं, ठीक है ना। अगर यहां पर अपन बात करने जा रहे हैं ना, तो एक तरफ तो आपका यहां पर आएगा सर यहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात की यहां पर मैं बात करूंगा कि सर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बताओ अपने कौन से आएंगे, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आएगा, या फिर याद रखना लिंगानुपात की दृष्टि से जो जिले आते हैं ना, उन जिलों का याद रखना बताओ अपने कौन सा क्रम आता है भाई, अवरोही क्रम भी यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है ना।
लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वाधिक वाले जिले या फिर अपने अवरोही क्रम आएगा, और एक तरफ आता है अपने यहां पर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले आते हैं भाई। यहां पर आपका आएगा उत्तर सर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले यहां पर आ जाएंगे अपने, न्यूनतम लिंगानुपात आएगा, या फिर याद रखना लिंगानुपात की दृष्टि से जो जिले आते हैं ना उन जिलों का याद रखना, बताओ अपने कौन सा क्रम आता है, तो आपका यहां पर उत्तर आएगा भाई आरोही क्रम के बारे में यहां पर बात बन जाती है। अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा मैप के ऊपर बताऊं ना तो याद रखना मेरे भाई, ये आपका याद रखना यहां पर राजस्थान हो जाता है भाई, ठीक है ना, ये अपना राजस्थान है। और इस राजस्थान का जो ये वाला जो भाग आता ना, ये वाला जो अपना दक्षिणी राजस्थान जो आता ना, इस दक्षिणी राजस्थान का लिंगानुपात याद रखना वर्तमान 2011 के अंदर याद रखना सर्वाधिक रहा है भाई, ठीक है ना, यहां पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात यही पर रहा भाई। एक तो याद रखना 2011 की जनगणना के अंदर राजस्थान के किसी भी जिले का लिंगानुपात 1000 या 1000 से अधिक नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर एक कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 या 1000 से अधिक हो, ऐसा 2011 में तो कोई नहीं है, सिवाय ग्रामीण लिंगानुपात पाली को छोड़ करके, सिवाय ग्रामीण लिंगानुपात पाली को छोड़ करके। पाली का ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है भाई, ठीक है ना, उसका 1000 से ज्यादा है, औसत में नहीं है, ग्रामीण लिंगानुपात पाली का 1000 से ज्यादा है। बाकी याद रखना 2001 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर और राजसमंद जिले का लिंगानुपात याद रखना 1000 या 1000 से ज्यादा था। 2001 में राजसमंद का 1000 लिंगानुपात था और 2001 में डूंगरपुर का 1022 था भाई, ठीक है ना। हाँ, पाली का ग्रामीण 1003 है, बाकी किसी का नहीं है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की अगर अपन यहां पर मैं बात करता हूं ना, तो सबसे अधिक लिंगानुपात याद रखना यहां पर आता है भाई। और यहां पर जो आपका जिला आएगा उस जिले का नाम बताओ अपने, क्या नाम आएगा भाई, डूंगरपुर आता है। तो सबसे पहला जो जिला यहां पर आपके आएगा उस जिले का नाम यहां पर याद रखना भाई डूंगरपुर आ जाता है। डूंगरपुर के बाद में याद रखना एक जिला आपका यहां पर भी आता है, ये वाला, और इस जिले का नाम याद रखना बताओ अपने, क्या नाम आता है, राजसमंद आता है। तो सेकंड वाला जो जिला यहां पर आपका आएगा उस जिले का नाम याद रखना यहां पर अपना राजसमंद आ जाता है। यहां पर ये वाला जिला अपना राजसमंद होगा भाई। राजसमंद के बाद में यहां पर अपन बात करते हैं तो यहां पर आपका जिला आता है जिसका नाम याद रखना अपने पाली आता है भाई। तो एक जिला याद रखना यहां पर आपके याद रखना पाली आ जाएगा भाई। और पाली के बाद में यहां पर अपन यहां बात करते हैं एक जिला यहां पर आएगा अपने जिसका नाम याद रखना अपने प्रतापगढ़ आता है। तो चौथे नंबर का जिला याद रखना यहां पर अपने प्रतापगढ़ की बात यहां पर की जाती है, ये अपना प्रतापगढ़ आएगा। और प्रतापगढ़ के बाद में दक्षिण के अंदर याद रखना यहां पर आपका जिला आएगा और ये जिला बताओ अपने कौन सा आता है, बांसवाड़ा। तो यहां पर लास्ट में जो आपका जिला आएगा ना उस जिले का नाम याद रखना यहां पर आपका बांसवाड़ा आ जाता है। तो ये 5 जिले जो आपके सामने आते हैं ना, हाँ भाई भरतपुर से राधे राधे बेटा, ये 5 जिले आते हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये राजस्थान के अंदर याद रखना सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले आपके यहां पर बिल्कुल आ जाते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ भाई फतेह सिंह जी बिल्कुल राधे राधे। इसमें आप क्या बोलोगे, तो इसमें आप लोग यहां पर ये बोलना भाई टियर पापा, टियर पापा, टियर पापा बी, ठीक है, टियर पापा बी से याद रखना भाई, ठीक है। डी का मतलब डूंगरपुर आएगा, आर का मतलब राजसमंद आएगा भाई, ठीक है ना। पी ए का मतलब पाली आएगा, फिर पी ए का मतलब प्रतापगढ़ आएगा और बी से याद रखना बांसवाड़ा आ जाएगा, ठीक है। डियर पापा से याद रखना डियर पापा बी, डियर पापा बी, ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आता है। सर इसका लिंगानुपात कितना कितना आता है भाई, तो यहां पर याद रखना डूंगरपुर का लिंगानुपात याद रखना भाई साहब 994 आता है, ठीक है ना। डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना आता है, 994 आपका यहां पर आता है। अब आंकड़ा याद करवा रहा हूं, ध्यान से समझना भाई, ठीक है ना। अब आंकड़ा याद करवा रहा हूं, ध्यान से समझना। इस 994 से पीछे वाले 4 घटाने हैं, जब आप पीछे वाले 4 घटाओगे ना तो यहां पर अपना बताओ कितना आएगा, 990 आएगा। 994 से 4 घटाए 990 आ गए और इस 990 में से 3 घटाओगे तो यहां पर आएगा अपने
987 आएगा भाई। 987 में से वापस 4 घटाएंगे, यहां पर आपके याद रखना 900 अपने 83 आ जाएंगे। 983 में वापस 3 घटाओगे, यहां पर याद रखना आपके 980 आपका यहां पर आने वाला है। यानी कि आपको क्या करना है, एक बार तो आपको यहां पर याद रखना, मैं आपको यहां पर बता देता हूं भाई आंकड़ा कैसे याद करोगे। एक तरफ आपको याद रखना यहां पर 4 माइनस करना है, फिर वापस याद रखना यहां पर 3 घटाना है, फिर आपको यहां पर 4 घटाना है, फिर यहां पर याद रखना आपको यहां पर कितने घटाने हैं भाई, 3 घटाने हैं। यानी ये श्रृंखला बन गई, पहले 4 घटाओ, फिर 3 घटाओ, फिर 4 घटाओ, फिर 3 घटाओ। एक आंकड़ा याद रखना डूंगरपुर का 994, बाकी आंकड़े ऑटोमेटिक आपके सामने निकल के आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। डियर पापा भी डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा यहां पर आपके बिल्कुल आ जाता है, ठीक है ना। ये तो आ गए सर सर्वाधिक वाले जिले। सर अपने कम वाले जिले बताओ कौन कौन से, न्यूनतम वाले जिले। तो न्यूनतम वाले में याद रखना बेटा, सबसे जो पहला वाला जो जिला लगता ना, ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला यहां पर आता भाई, और इस जिले का नाम याद रखना यहां पर धौलपुर आ जाएगा। तो यहां पर पहला वाला जो जिला आएगा यहां पर, उस जिले का नाम तो याद रखना यहां पर बताओ अपने कौन सा आता है, धौलपुर आता है। ये सबसे पहले नंबर का जिला था धौलपुर। धौलपुर छोटा है लेकिन लिंगानुपात भी यहां का छोटा है, यानी सबसे कम है। फिर धौलपुर के बाद में सबसे छोटा जिला धौलपुर है, सबसे बड़ा जिला कौन सा भाई, आपका उत्तर आएगा सर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो जिला था ना, वो सबसे बड़ा जिला सर यहां पर आएगा, और उस जिले का नाम क्या होगा भाई, जैसलमेर यहां पर आपके आ जाएगा। तो सेकंड वाला जो जिला यहां पर आएगा ना, उस जिले का नाम याद रखना यहां पर जैसलमेर की यहां पर अपने बात की जाती है। एक छोटा जिला है, फिर आपका यहां पर जैसलमेर आएगा। सर जैसलमेर के बाद में यहां पर धौलपुर के नीचे याद रखना एक जिला और आता है यहां पर, जिसका नाम अपने करौली आता है। तो अगला जिला याद रखना यहां पर अपने कौन सा आएगा भाई, अगला जिला यहां पर आपके आएगा करौली आएगा भाई, ठीक है ना। करौली के बाद में एक जिला धौलपुर के नीचे, एक धौलपुर के ऊपर आएगा यहां पर, अगला जिला यहां पर आता जिसका नाम आपके याद रखना भरतपुर आता है। तो अगला जो जिला यहां पर आएगा उसका नाम अपने यहां पर भरतपुर हो जाएगा, और भरतपुर के बाद में याद रखना एक जिला यहां पर आता है जिसका नाम याद रखना अपना श्री गंगा नगर होता है। तो एक जिला याद रखना यहां पर अपने श्री गंगा नगर की यहां पर बात की जाती है। ये याद रखना अपने कम वाले जिले आपके यहां पर निकल के आ जाता है भाई, ठीक है ना। इंडिया का लिंगानुपात कितना है, इंडिया का लिंगानुपात याद रखना बेटा 943 है, 943 है या 43 है भाई, ठीक है ना। धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और श्री गंगानगर ये आपके याद रखना कम लिंगानुपात वाले जिले आते हैं। सर अपने कितना कितना लिंगानुपात है, धौलपुर का याद रखना बेटा यहां पर अपने 846 आता है, जैसलमेर का याद रखना यहां पर अपने 852 आता है, करौली का याद रखना यहां पर अपने 861 आता है, भरतपुर का याद रखना यहां पर अपने 880 आता है, गंगानगर का याद रखना यहां पर अपने 887 की यहां पर बात की जाती है। धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और श्री गंगानगर आएगा भाई। धौलपुर का 846 है, जैसलमेर का 852 है, करौली का 861 है, भरतपुर का 880 है, गंगानगर का आपके यहां पर 887 आएगा। हाँ जी बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय हो भाई, ठीक है ना। तो ये इधर तो आपके सर्वाधिक वाले जिले हैं और उधर आपके यहां पर न्यूनतम लिंगानुपात वाले आपके जिले आ जाते हैं। तो जिनको भी इसका स्क्रीनशॉट चाहिए ना, वो लिंगानुपात वाले से भी आप लोग ले सकते हो। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार प्रश्न यहां पर पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। लिंगानुपात से भी आपके यहां पर प्रश्न बन जाते हैं। तो जिनको भी आपको लिंगानुपात से अपने स्क्रीनशॉट चाहिए ना, वो आप लोग एक बार यहां से ले सकते हो, ठीक है ना। लिंगानुपात में सर्वाधिक वाले जिले डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आएगा। डियर पापा भी 994 लिखना है, 4 घटाना, 3 घटाना, 4 घटाना, 3 घटाना है। और यहां पर सबसे कम धौलपुर है, धौलपुर का उल्टा जैसलमेर है, फिर धौलपुर के नीचे करौली है, धौलपुर के ऊपर भरतपुर है, और एक ऊपर ही ऊपर आपके गंगानगर यहां पर आ जाता है भाई, ठीक है ना। कहां कहां पर आएगा भाई, ठीक है ना भाई। हाँ कहां कहां पर आएगा, धौलपुर आएगा। अरे ट्रिक यही है भाई, इसकी भी ट्रिक बताओ। अरे इसकी ट्रिक यही है, एक छोटा है एक बड़ा है, फिर छोटे के नीचे वाला है, छोटे के ऊपर वाला है, और एक ऊपर ही ऊपर है। बात समझ में आई ना। सबसे छोटा है धौलपुर है भाई, सबसे छोटा है धौलपुर है, धौलपुर का उल्टा बड़ा वाला
जैसलमेर है, धौलपुर के नीचे करौली है, धौलपुर के ऊपर भरतपुर है, ऊपर ही ऊपर गंगानगर है। तो ये ट्रिकी है भाई, ठीक है ना, ये याद करने के तरीके से ट्रिक है। सबसे छोटा धौलपुर है, सबसे बड़ा जैसलमेर है, धौलपुर के नीचे करौली है, धौलपुर के ऊपर भरतपुर है, ऊपर ही ऊपर गंगानगर है। बात बताओ, बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। फटाफट कमेंट करो, क्या बात इज क्लियर, क्या समझ में आ गई बात? पल्ले पड़गी की थार कन कोनी पड़ी है मोटा रहा हूं। फटाफट कमेंट करो एक बार, कमेंट करो एक बार। गिरिजा बेरवा, हाँ बेटा ये यूट्यूब पर रहेगी भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, अरे हाँ याद हो गया रे, याद हो गया, बहुत शौक की बात है, याद हो गया तो वेरी गुड, गजब है यार। हाँ भाई, सर्वाधिक शहरी टोंका है, बिल्कुल टोंका है भाई, ठीक है ना। अरे कमेंट करो एक बार, क्या बात समझ में आई कि थारे कनको नहीं आई? क्या प्रॉब्लम है रे भाई? हाँ पल्ले पड़ गई है, बहुत शौक की बात है विजय चौधरी जी। हाँ जी, आगे चले ना, चलो भाई चलो चलो चलो, समझ में आ गयो आ गयो आ गयो। हाँ जड़ा भी समझ में कौन आवन था रहा, मारकर बात पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा कौन सी जगह पे कैसे समझ में आओ जो भाई, ठीक है ना। हाँ भाई आगे चले भाई, आगे चलो भाई, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, नीचे करौली, ऊपर भरतपुर, सबसे ऊपर गंगा जी, वाह गजब है। हाँ, आगे चलो भाई, आगे चलो भाई, आगे चलो। अगला अपन यहां पर लिंगानुपात की जब अपन यहां पर बात करें ना, तो लिंगानुपात की और बात करते हैं भाई, ठीक है ना। और बात यहां पर करते हैं, एक तरफ याद रखना यहां पर अपने ग्रामीण लिंगानुपात है भाई, ठीक है ना। यहां पर याद रखना, एक तरफ याद रखना यहां पर अपने ग्रामीण लिंगानुपात आएगा भाई, एक तरफ तो अपने ग्रामीण लिंगानुपात है। हाँ भाई, हाँ एक तरफ तो अपना ग्रामीण लिंगानुपात है, और एक तरफ याद रखना यहां पर अपने क्या नाम आएगा, तो एक तरफ याद रखना यहां पर अपने शहरी लिंगानुपात की यहां पर बात की जाती है, ठीक है ना। एक तो अपना ग्रामीण लिंगानुपात है, एक यहां पर याद रखना शहरी लिंगानुपात है। अगर हमको यहां पर ग्रामीण और शहरी अलग अलग कोई पूछे ना, ग्रामीण और शहरी अलग अलग कोई पूछे, तो ग्रामीण लिंगानुपात याद रखना यहां पर कितना आएगा, तो आपका उत्तर आएगा यहां पर अपने 933 आएगा भाई, ठीक है ना। ग्रामीण लिंगानुपात कितना भाई, 933 है। और अगर शहरी लिंगानुपात की अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो ये बताओ अपने कितना आएगा भाई, 914 आएगा, ठीक है ना। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, शहरी लिंगानुपात 914 है भाई, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करता हूं भाई, अच्छे तरीके से याद रखना भाई। ये आपका यहां पर मैप आएगा भाई, इसमें भी दो आंकड़े याद रखने हैं भाई, ठीक है ना। एक तो याद रखना है सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहां पर है, इसके तो एक एक जिले याद रखना भाई, ठीक है ना। एक आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा सर अपने न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कहां पर है भाई, ये भी याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। ग्रामीण और शहरी की यहां पर मैं बात करता हूं भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा बीपी घट रही है, क्यों भाई? ऐसे नहीं घटानी यार बीपी यार, यहां तक इतनी मेहनत कर ली, अब नहीं घटानी है भाई, ठीक है ना। एक तरफ इसमें भी याद रखना, यहां पर आएगा अपना सर्वाधिक आएगा भाई, यहां पर आएगा सर्वाधिक आएगा, और शहरी के अंदर याद रखना, एक तरफ याद रखना यहां पर अपने न्यूनतम आता भाई, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा किसी भी लिंक को लेकर के आपको यहां पर याद रखना है भाई, ठीक है ना भाई। ठीक है ना भाई, आगे चले भाई, सुनना मेरी बात। ये देखो भाई, ये अपना यहां पर बीचों बीच में से अरावली पर्वतमाला है, और अरावली के इधर अपना पश्चिमी राजस्थान है, अरावली के इधर अपने पूर्वी राजस्थान है भाई, ठीक है ना। ग्रामीण एरिया याद रखना अपने कहां पर ज्यादा है, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है भाई, ग्रामीण एरिया इधर ज्यादा है भाई। तो यहां पर याद रखना ग्रामीण एरिया इधर ज्यादा है, तो याद रखना यहां पर अपने एक जिला आता भाई, और उस जिले का नाम याद रखना अपने पाली आएगा, ठीक है। दो अक्षर है भाई, तो याद रखना सर्वाधिक ग्रामीण एरिया बताओ अपने कहां पर है भाई, पाली में है। तो पाली का लिंगानुपात है सर बताओ अपने कितना है भाई, 1003 है भाई, ठीक है ना। इसका ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से थोड़ा ज्यादा है, 1003 है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, तो इधर पाली में आएगा। अब पाली का उल्टा इधर देखो भाई, राजस्थान का सबसे छोटा जिला बताओ अपने क्या नाम आएगा भाई, यहां पर आएगा अपने धौलपुर आएगा। तो यहां पर अपने याद रखना पाली के साथ में अपन को यहां पर नीचे की तरफ अपने क्या लिखना भाई, ये आपको यहां पर ऐड करना है, धौलपुर को लिखना है भाई, ठीक है ना। ये आपने लिखा धौलपुर लिख दिया, ठीक है ना।
ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक पाली में है, न्यूनतम धौलपुर में है भाई, ठीक है ना। पाली का थोड़ा सा आंकड़ा याद रखो तो रख लेना भाई, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पाली का 1003 है भाई, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, सेकंड ग्रेड में आया था बेटा, ठीक है ना। अगला देखो भाई सर, शहरी लिंगानुपात, जिस प्रकार से इस अरावली के इधर पाली में ग्रामीण ज्यादा था, उसी प्रकार से याद रखना इधर अरावली के इधर 2 अक्षर वाला एक जिला आता है भाई। पाली में जैसे 2 अक्षर है, इधर भी अपने 2 अक्षर है, टोंक में है, तो इधर आपके क्या आएगा भाई, सर्वाधिक शहरी में इधर आपका यहां पर टोंक आएगा भाई, ठीक है ना। अरावली के इधर 2 अक्षर वाला जिला पाली, जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा है, ठीक है ना। और इधर आएगा अरावली के इधर 2 अक्षर वाला जिला टोंक, जिसमें शहरी लिंगानुपात ज्यादा है। जैसे कि अगर आपने यहां पर बात किया है कि पाली और इसका छोटा ही छोटा जिला जो है ना, इसमें ग्रामीण लिंगानुपात कम है, तो टोंक के इधर आओ, सबसे बड़ा ही बड़ा जिला बताओ अपने क्या नाम आएगा भाई, जैसलमेर आएगा। इसमें याद रखना शहरी लिंगानुपात कम है, तो शहरी लिंगानुपात याद रखना सबसे कम आएगा। ये बताओ अपने कहां पर आता है भाई, जैसलमेर में आता है। तो ये आपका यहां पर याद रखना, इस प्रकार से याद कर सकते हो। ग्रामीण लिंगानुपात कितना भाई, आप कहोगे सर ग्रामीण लिंगानुपात अपने यहां पर 933 होगा भाई। सर यहां पर शहरी लिंगानुपात कितना आएगा, आप कहोगे सर यहां पर शहरी लिंगानुपात 914 होगा भाई। सर अपने सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहां पर है भाई, पाली में है। सर कितना है, 1003 है। न्यूनतम कहां पर है, धौलपुर में है। पाली इधर है 2 अक्षर का, छोटा ही छोटा जिला धौलपुर उस कोने में है। शहरी लिंगानुपात में टोंक इधर है, और न्यूनतम में बड़ा ही बड़ा जिला इस कोने में है, तो इधर टोंक है, इधर आपका जैसलमेर में है, ठीक है ना। तो ये याद रखना यहां से। इसमें अगर आप लोग आंकड़े नहीं भी याद रखोगे ना, तो भी आप लोग यहां से अपना कर सकते हो बेटा। यहां से आप लोग थोड़ा सा याद रखना, पाली का लिंगानुपात याद रखना, यहां पर 1003 आपका यहां पर बिल्कुल निकल के आ जाता। ये वाला थोड़ा सा याद रखना है भाई, ठीक है ना। आंकड़े मत याद रखो भाई, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाओगे। जैसे पाली का याद रखना कि इसका 1000 या 1000 से अधिक है, बाकी एवरेज याद रखना, और इसमें एक एक जिले याद रख लेना भाई, यही आप लोगों के लिए खूब है भाई, ठीक है ना। आगे चले भाई, अरे आगे चले ना। तो ये अपने औसत लिंगानुपात के बाद में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात की यहां पर बात अपने अलग अलग यहां पर हो जाती है, ठीक है ना। ग्रामीण और शहरी की यहां पर बात अलग अलग हो जाती है। आगे चलते हैं, अगला यहां पर और अपने क्या बनता है, अगला प्रश्न और क्या बनता है। अगला प्रश्न यहां पर बनता है भाई, यहां पर अपने बाल लिंगानुपात के बारे में भी यहां पर कभी कभी प्रश्न बन जाता है। बाल लिंगानुपात के बारे में प्रश्न बनेगा, तो भी आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, बार बार प्रैक्टिस करो बेटा मॉडल पेपर की, तो ठीक है ना। इतना पढ़ने के बाद में भी अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, फिर भी अगर आपके मॉडल पेपर में कम नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कमी रख रही है आप लोगों ने, ठीक है ना। एकाग्रता के साथ में इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा, ठीक है ना भाई। तो अगला आता है यहां पर बाल लिंगानुपात। सर अपना बाल लिंगानुपात कितना आता है, तो आपका उत्तर आएगा यहां पर अपने 888 आता है भाई, ठीक है ना। 888 आता है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, यहां पर याद रखना भाई, यहां पर अपने 888 यहां पर आ जाता है भाई, ठीक है ना। 888 अपने राजस्थान का बाल लिंगानुपात है। अगर यहां पर आपको यह पूछे ना, सर अपने सर्वाधिक बताओ अपने कहां का आएगा, तो यहां पर याद रखना बेटा, सर्वाधिक की अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं, तो सर्वाधिक याद रखना अपने यहां पर अपने बांसवाड़ा का आता है भाई। सर बांसवाड़ा का बताओ अपने कितना होगा, तो आपका उत्तर आएगा भाई यहां पर 934 आएगा भाई, ठीक है ना। सर्वाधिक बांसवाड़ा का है। और अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं, सर आपका यहां पर न्यूनतम बताओ अपने कहां का आता भाई, तो यहां पर याद रखना भाई न्यूनतम की अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं ना, तो ये याद रखना भाई अपने झुंझुनू की मैं यहां पर मैं बात करता हूं भाई, झुंझुनू की मैं बात करूंगा, और झुंझुनू में बताओ अपने कितना आता है, तो आपका उत्तर यहां पर आएगा 837 आएगा। तो बाल लिंगानुपात यहां पर अपने 888 आएगा, 888 आएगा भाई, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, 888 आएगा, कुल मिला के 888 आएगा। सर्वाधिक अपने बांसवाड़ा का है 934 है, और कम अपने झुंझुनू का है, बताओ अपने कितना आता है, 837 आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका यहां पर बन जाता है, ठीक है ना। सबसे
महत्वपूर्ण आपका यहां पर लिंगानुपात में बन जाता है, जहां से हर एक एग्जाम में याद रखना यहां से प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वी 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 इंपॉर्टेंट है, इतनी बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है भाई, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है बाल लिंगानुपात, 888 है भाई, ठीक है ना। सर्वाधिक बांसवाड़ा में है 934 है, और न्यूनतम झुंझुनू में आता है 837 आता है भाई, ठीक है ना। एक तो ये याद रखना भाई। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना भाई? अगर आपसे यहां पर और ये पूछे सर राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, एससी का कितना है, तो याद रखना ये अपना यहां पर 923 आता है। और अगर आपसे यहां पर ये पूछे सर राजस्थान के अंदर यहां पर कि अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात बताओ यहां पर कितना आएगा, यानी कि एसटी की अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर याद रखना आपका 948 आएगा, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात आपका 923 है, और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात याद रखना 948 है। ये डाटा तो कम पूछेगा, ज्यादातर तो बाल लिंगानुपात ग्रामीण, शहरी और औसत वाले जिले पूछता है, लेकिन साथ में अगर याद रखने की कोशिश करो तो ये भी आप लोग यहां पर याद रख लेना भाई, ठीक है ना भाई। क्लियर यहां तक भाई? एक बार फटाफट मुझे कमेंट करो। हाँ भाई, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात एससी का 923 है, और अनुसूचित जनजाति एसटी का लिंगानुपात याद रखना 948 यहां पर आ जाता है। फटाफट एक बार मुझे कमेंट करो, क्या यहां तक आपके बात समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूं, और अगला मैं टॉपिक उठा रहा हूं यहां पर जिसका नाम आता है साक्षरता। लिंगानुपात भी हो चुका है, अब मैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं भाई जिसका नाम आता है साक्षरता की, मैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। अगला जो अपना यहां पर जो पॉइंट रहने वाला है वो यहां पर आएगा साक्षरता की, मैं यहां पर मैं बात करूंगा भाई, ठीक है ना। साक्षरता, साक्षरता का मतलब क्या होता है? तो साक्षरता का मतलब ये होगा भाई 7 वर्ष या 7 वर्ष या 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जो पढ़ लिख सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, उसे साक्षर कहा जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई साक्षरता की परिभाषा क्या होती है। तो साक्षरता की परिभाषा का मतलब होता है 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जो पढ़ सकते हैं ना, वो याद रखना अपने यहां पर साक्षरता कहलाते हैं भाई, ठीक है ना। यानी कि कम से कम उनकी उम्र 7 वर्ष तो होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। कम से कम उनकी उम्र बताओ अपने कितने वर्ष होनी चाहिए भाई? 7 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जो पढ़ लिख सकते हैं और पढ़ लिख करके वो किसी भी भाषा का ज्ञान रखते हैं। अब पढ़ना लिखना का मतलब यह है कि अपने उसको किसी भी प्रकार से उनको अपने अंग्रेजी आनी चाहिए, या उनको हिंदी आनी चाहिए, या उनको संस्कृत आनी चाहिए, ये नहीं होता है भाई, ठीक है ना। केवल ये याद रखना कि 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जो पढ़ लिख सकते हैं ना, उसे याद रखना बताओ क्या कहा जाता है? साक्षर कहा जाता है। यानी कि कम से कम याद रखना उसे किसी भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो अपने याद रखना यहां पर साक्षर कहलाता है भाई, ठीक है ना। तो एक तो याद रखना यहां से ये प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न यहां से क्या बनता है? याद रखना बेटा 2011 की अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं तो 2011 के अनुसार राजस्थान की अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं ना, तो याद रखना भाई राजस्थान की औसत साक्षरता बताओ अपने कितनी होगी? तो 2011 के अनुसार याद रखना राजस्थान की
जो औसत साक्षरता आती है ना, वो बताओ अपने यहां पर कितनी आती है, 66.1% यहां पर आपके आ जाती है भाई, ठीक है ना। सर एससी और एसटी के लिंगानुपात वाले जिले, बेटा रहने दो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है ना। इतना लंबा चौड़ा याद रखोगे उससे बेड़ा पारी नहीं पड़ेगा। एससी और एसटी बहुत कम चांस में पूछता है। ग्रामीण, शहरी और बाल लिंगानुपात याद रखोगे ना, तो वही आप लोगों के लिए बड़ी बात है भाई, ठीक है ना। और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाओगे, हमें वो पढ़ना है जो सिलेक्टेड मैटर है, जहां से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है भाई, ठीक है ना। तो यहां पर 2011 के अनुसार राजस्थान की औसत साक्षरता कितनी आती है, 66.1% आपके यहां पर बन जाती है। अगर मैं और आगे चलता हूं ना कि सर साक्षरता की दृष्टि से अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं, तो याद रखना भाई, अगर आपका यहां पर अगला प्रश्न यह बने कि साक्षरता की दृष्टि से, मतलब अगर आपका यहां पर यह बने कि साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का, यानी साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो याद रखना राजस्थान का भारत में, याद रखना बेटा अपना यहां पर 26वां स्थान यहां पर हो जाता है। साक्षरता के मामले में याद रखना राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो याद रखना साक्षरता के मामले में अपने राजस्थान का अपने 26वां नंबर आता है भाई, ठीक है ना। और 66.1% याद रखना अपने राजस्थान की औसत साक्षरता यहां पर निकल के आ जाती है, ठीक है ना। अब याद रखना यहां पर ये आपका यहां पर हो जाता है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई आगे चलते हैं भाई, आगे चले। हाँ जी 26वां नंबर आता है भाई जम्मू कश्मीर विभाजन के बाद में, तो ये आपका यहां पर याद रखना। करंट का डाटा बेटा नहीं पूछ सकता भाई, ठीक है। जनगणना में करंट का डाटा यहां पर नहीं आएगा। जनगणना का अभी तक सीटी में आए, चाहे अपने उसकी बात करूं, रीट एग्जाम की बात करें, अभी तक पुराने डाटा ही पूछे जाएंगे। इतना जल्दी अपने करंट अपडेट नहीं करेगा भाई, ठीक है, जनगणना के मामले में। आगे चलते हैं। सर अगला प्रश्न यहां पर क्या बनता है, सर अगर इनमें से अगर अपन यहां पर मैं बात करता हूं, सर सर्वाधिक वाले जिले अपने कौन कौन से हैं और न्यूनतम वाले जिले कौन कौन से हैं। अगर मैं आपके यहां पर मैं बात करता हूं, सर सर्वाधिक साक्षरता, यानी कि मैं एक तरफ तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अपने सर्वाधिक साक्षरता की मैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। सर्वाधिक साक्षरता की मैं बात कर रहा हूं, और एक यहां पर याद रखना न्यूनतम की मैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। एक तरफ में आपके यहां पर न्यूनतम साक्षरता की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सर्वाधिक साक्षरता बोलेंगे तो याद रखना भाई हम यहां पर किस क्रम की बात करेंगे, तो आपका यहां पर उत्तर आएगा सर्वाधिक का मतलब यहां पर अपने अवरोही क्रम की हम यहां पर बात करने वाले हैं, अवरोही क्रम। और न्यूनतम की अगर अपन यहां पर बात करेंगे ना, तो यानी कि अपना कहने का मतलब यह है न्यूनतम में अपन याद रखना कौन से क्रम की बात करेंगे भाई, तो यहां पर अपना आरोही क्रम आएगा, ठीक है ना, सर्वाधिक और न्यूनतम आएगा, ठीक है ना। अगर अपन याद रखना भाई यहां पर अपन देखते हैं ना, तो याद रखना भाई ये अपना यहां पर राजस्थान आपके सामने यहां पर बन जाता है। जब भी अपने शिक्षा नगरी की बात होती है ना, तो राजस्थान में याद रखना शिक्षा नगरी अपने कहां पर आएगी भाई, कोटा आती है, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना यहां पर जो जिला आता है वो जिला याद रखना यहां पर अपने कोटा आएगा भाई, ठीक है ना। एक जिला तो अपना कोटा आएगा। कोटा के बाद में जयपुर में भी अच्छी खासी आती है भाई, ठीक है ना। तो यहां पर जो अगला जिला आएगा ना, वो अगला जिला याद रखना यहां पर अपना जयपुर की यहां पर बात होती है। जयपुर के बाद में शेखावाटी का नंबर भी ठीक आता है भाई। झुंझुनू का आएगा जिला, यहां पर अपने झुंझुनू आता है। झुंझुनू के बाद में शेखावाटी का एक जिला और आता है जिसका नाम आपके सीकर आता है भाई। और सीकर के बाद में याद रखना एक जिला यहां पर और आएगा जिसका नाम आपके अलवर आएगा, ठीक है ना। ये आपका याद रखना यहां पर 5 जिले यहां पर आपके आ जाते हैं, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर की यहां पर अपन बात करेंगे, तो सबसे पहला जिला यहां पर आपके याद रखना कोटा आपके यहां पर हो जाता है, ठीक है ना। कोटा के बाद में याद रखना यहां पर अपने जयपुर की बात यहां पर हो जाती है। जयपुर के बाद में याद रखना हम यहां पर अपने झुंझुनू की यहां पर अपन बात कर लेते हैं। झुंझुनू के बाद में याद रखना सीकर की हम यहां पर बात करते हैं, और सीकर के बाद में याद रखना हम यहां पर अलवर की यहां पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर,
ठीक है ना भाई। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर ये अपने सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। सर यहाँ की साक्षरता कितने कितने परसेंट आती है भाई? परसेंट में आएगी साक्षरता भाई, ठीक है ना। औसत साक्षरता तो 66.1 है भाई। यहां पर कोटा की बताओ अपने कितनी आती है? तो यहां पर याद रखना बेटा 76.6% आपके याद रखना कोटा की आती है भाई, ठीक है ना। 76.6% अपने यहां पर कोटा की आती है, 76.6% आती है। जयपुर की बताओ अपने कितनी आती है? तो यहां पर याद रखना भाई 75.5% अपने यहां पर जयपुर की आती है। सर झुंझुनू की कितनी आती है यहां पर? तो 74.1% अपने जयपुर की आती है। सर सीकर की कितनी आती है यहां पर? 71.9% अपने सीकर की आती है। सर यहां पर अलवर की कितनी आती है? तो आपका उत्तर आएगा बेटा 70.7% आपके यहां पर अलवर की आती है। कोटा की 76.6% है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर याद रखना सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। यहां पर याद रखना 75, 75, 74, 74, 75, 76, 70, 71, 74, 75, 76 ये आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना भाई, ठीक है ना। और अगर अपन को न्यूनतम कोई पूछे ना बेटा, तो न्यूनतम जो साक्षरता ना ये अपने इस वाली बेल्ट की है भाई। ये वाली जो बेल्ट है ना यहां की साक्षरता याद रखना अपने सबसे कम है भाई, ठीक है ना। अब सबसे कम के अंदर अगर कोई पूछे ना तो सबसे कम याद रखना जो अपने साक्षरता आएगी वो बताओ अपने कहां की आती है? जालोर की आती है भाई, ठीक है ना। सबसे कम साक्षरता याद रखना जालोर की है। अब साक्षरता जालोर की कम है। अब आप लोग जालोर वालों को दोष देते हो कि सर जालोर वाले तो बसों में सफर करते हैं, बसों में यात्रा करते हैं। अब उनकी क्या गलती है? मार्केट एक बात बताओ कि जालोर वाले की कई गलती है भाई। अब साक्षरता वहां की कम है तो वहां की कई गलती है। वो लोग तो चाहते हैं कि हमारा भी साक्षरता में भारत में नाम आवे, हमारा भी राजस्थान के अंदर न्यूनतम साक्षरता में नाम नहीं आए, हमारा भी ज्यादा के अंदर नाम आवे। तो वो चाहते हैं कि भाई साक्षरता में नाम, और सबका अधिकार है भाई। तो वो इसलिए वो जो भी है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो जितना वो अपने तरफ से अपने प्रयत्न कर सकते हैं वो करते हैं भाई। तो यहां पर एक जिला याद रखना यहां पर आएगा झालोर आता है भाई, ठीक है ना। यहां पर याद रखना झालोर आता है। और सरकार भी उनकी मदद करती है भाई, ठीक है। सरकार भी बहुत तरीके से मदद करती है उनकी। झालोर के बाद में याद रखना अगला यहां पर जिला आता है जिसका नाम आएगा यहां पर सिरोही की यहां पर बात होती है। जालोर, सिरोही आता है। जालोर, सिरोही की बात आती है। सिरोही के बाद में याद रखना यहां पर प्रतापगढ़ की बात यहां पर आती है, ठीक है ना। प्रतापगढ़ की बात यहां पर आती है। प्रतापगढ़ के बाद में याद रखना भाई, हाँ भाई रुगटियां खा के, वाह ठीक है ना। हाँ भाई तो एक यहां पर प्रतापगढ़ आएगा। प्रतापगढ़ के बाद में याद रखना ये अपना यहां पर अपने बांसवाड़ा आता है भाई, बांसवाड़ा आएगा। और बांसवाड़ा के बाद में याद रखना ये वाला जो जिला आएगा ना यहां पर, तो ये वाला जो जिला आता है यहां पर उस जिले का नाम याद रखना यहां पर अपने बाड़मेर आता है। तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर की यहां पर बात होती है, ठीक है ना। सीकर से प्रणाम बेटा, राधे राधे, ठीक है ना। हाँ भाई झांसी प्रताप बाबा क्या याद रखोगे भाई? झांसी प्रताप बाबा भाई, ठीक है ना भाई। झांसी प्रताप बाबा याद रखना भाई। यहां पर झांसी, जालोर, सिरोही, झांसी, झांसी आता है, झांसी आता है, झांसी, 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 जालोर, सिरोही, प्रताप से प्रतापगढ़, बाबा, बाबा, बांसवाड़ा और बाड़मेर आएगा। झांसी प्रताप बाबा, झांसी प्रताप बाबा, झांसी प्रताप बाबा, ठीक है ना। ये आपको यहां पर याद रखना भी, ठीक है ना। तो कम साक्षरता वाले जिलों में याद रखना सबसे पहला नंबर का जो जिला आएगा यहां पर वो तो जिला आपका यहां पर जालोर आता है। जालोर के बाद में याद रखना यहां पर अपना सिरोही आता है भाई। सिरोही के बाद में याद रखना यहां पर अपना जिला प्रतापगढ़ आता है भाई, प्रतापगढ़ आता है। प्रतापगढ़ के बाद में याद रखना यहां पर जिला आपका बांसवाड़ा आता है, ये अपना बांसवाड़ा आएगा भाई। बांसवाड़ा के बाद में याद रखना यहां पर अपना जिला बाड़मेर आता है। झांसी प्रताप बाबा, ठीक है ना, झांसी प्रताप बाबा ये आपका यहां पर याद रखना आपके यहां पर आ जाता है। अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं ना कि झालोर की साक्षरता बताओ अपने कितनी आती है, तो झालोर की साक्षरता याद रखना बताओ कितनी आती है, तो आपका सीधा उत्तर आएगा यहां पर 54
9% आती है भाई, ठीक है ना। सर सिरोही की कितनी आती है, यहां पर याद रखना भाई 55.3% आती है। प्रतापगढ़ की कितनी आती है भाई, 56% आती है। बांसवाड़ा की कितनी आती है भाई, 56.3% आती है। और यहां पर याद रखना बाड़मेर की कितनी आती है, 56.5% यहां पर आपके साक्षरता हो जाती है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले आते हैं कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। न्यूनतम में आता है झांसी, प्रताप बाबा, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। ये आपको याद रखना है। औसत साक्षरता के अंदर आपका प्रश्न यहां पर ऐसे बन सकता है। तो एक बार सभी विद्यार्थी यहां से भी अगर जिनको स्क्रीनशॉट लेना ना, वो यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और अब चलते हैं अपने आगे के पड़ाव के अंदर की अगला, और यहां से प्रश्न अपने कौन सा बन सकता है भाई, ठीक है ना। आगे और चलते हैं भाई, चलो भाई आगे के पड़ाव में और चलते हैं। एक तरफ तो याद रखना बेटा यहां पर जो आएगा वो एक तरफ तो आएगा अपने यहां पर पुरुष साक्षरता आती है भाई, ठीक है ना। एक तरफ तो याद रखना यहां पर अपने पुरुष साक्षरता आती है, और एक तरफ याद रखना यहां पर अपने क्या नाम आती है भाई, तो यहां पर आएगी अपने महिला साक्षरता आती है। मतलब एक तरफ तो अपने यहां पर अपने पुरुष साक्षरता होगी, और एक तरफ याद रखना यहां पर महिला साक्षरता आती है। सर यहां पर पुरुष साक्षरता बताओ अपने कितनी आएगी भाई, 79.2% आती है। सर यहां पर अपने महिला साक्षरता अपने कितनी आती है, तो आपका उत्तर आएगा भाई यहां पर 52.1% आती है, 52.1% आती है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, तो अगर अपन यहां पर बात करते हैं सर ये वाली जो है ना, ये बताओ अपने सर्वाधिक कहां पर है, और ये वाली याद रखना पुरुष साक्षरता न्यूनतम कहां पर है भाई, न्यूनतम कहां पर है। सर्वाधिक और न्यूनतम बात करते हैं तो सर्वाधिक इसमें याद रखना कहां की आती है, तो आपका उत्तर आएगा पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अपने झुंझुनू में आती है। और झुंझुनू में बताओ झुंझुनू के बाद में कहां पर आती है भाई, कोटा की आती है। न्यूनतम अगर पुरुष साक्षरता की मैं बात करता हूं तो ये अपने बाप बनते हैं भाई, बाप, पुरुष लोग बाप बनते हैं, तो यहां पर अपने बांसवाड़ा आएगा। और बांसवाड़ा के बाद में याद रखना यहां पर प्रतापगढ़ आता है। पुरुष अपने तो बाप ही बनते हैं ना, मां थोड़ा बनती है क्या, पुरुष मां बनते हैं क्या, पुरुष बाप बनते हैं। तो याद रखना पुरुष साक्षरता अपने यहां पर 79.2% है। सर्वाधिक झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में कोटा है, और न्यूनतम बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़। बाप है, बाप बनते हैं, पुरुष लोग बाप बनते हैं, तो बाप याद रखना भाई, ये यहां पर आपके हो जाता है। आगे चले भाई, महिला साक्षरता में भी यहां पर बनता है। सर एक प्रश्न तो यहां पर आता है, सर यहां पर बताओ सर्वाधिक कहां पर होगा भाई, और एक यहां पर याद रखना भाई यहां पर बात होती है कि सर न्यूनतम की यहां पर बात होती है भाई, ठीक है ना। सर्वाधिक और न्यूनतम की बात हुए। सर सर्वाधिक अपने महिला साक्षरता कहां पर है, तो सर्वाधिक याद रखना महिलाएं अपने कोटा में है, और इसके बाद में बताओ अपने कहां पर आती है, जो जयपुर में आती है। सर न्यूनतम में बताओ अपने कहां पर आएगी, तो न्यूनतम में याद रखना ये जालोर में आती है। जालोर के बाद में याद रखना यहां पर सिरोही में आती है भाई, ये अपना यहां पर सिरोही आएगा। और सिरोही के बाद में याद रखना यहां पर जैसलमेर की आती है भाई, ठीक है ना, जैसलमेर की आती है। सिरोही और झालोर जैसलमेर की याद रखना, दोनों की याद रखना लगभग यहां पर बताओ अपने क्या आती है, बराबर आती है, ठीक है ना। 39.7, 39.7 ये दोनों लगभग यहां पर याद रखना बराबर आ जाती है भाई, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। पुरुष और महिला साक्षरता के बारे में भी प्रश्न यहां से कभी कभी बन जाता है, तो यहां से भी आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनको चाहिए ना वो ले सकते हो भाई, ठीक है। ले लो फटाफट भाई, अरे ले लो फटाफट, ले लो ना मुन्ना, फटाफट ले लो भाई, ठीक है ना। हाँ अरे ले लो यहां से फटाफट ले लो भाई, आगे चले ना। अरे हो गया क्या यहां तक भाई, आगे चले क्या। हाँ भाई, अरे आगे चले क्या भाई, चलो भाई चलो आगे चलो भाई, आगे चलो। हाँ भाई, यहां तक याद रखना अपने पुरुष और महिला साक्षरता के बारे में भी अलग अलग प्रश्न आ सकता है भाई, ठीक है ना। पुरुष और महिला के बारे में भी याद रखना, यहां पर आपके अलग अलग प्रश्न यहां पर आपको बन सकता है भाई, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई थोड़ा सा भाई। हाँ भाई, कमेंट कर दो एक बार फटाफट, कमेंट करो भाई। आ गया ना, बात समझ में आ गई ना यहां तक भाई, आगे चले भाई। हाँ भाई,
एक याद रखना, यहां पर अगर आपको कोई पूछे ना, अगर यहां पर आपसे कोई ये पूछे ना, अनुसूचित जाति एससी, लगभग याद रखना अपने 17 पॉइंट में 5% है भाई राजस्थान की, ठीक है ना भाई, हाँ 17.5% है भाई। अगर आपको यहां पर यह पूछे ना, प्रतिशत की दर से सर्वाधिक कहां पर है, गंगानगर 17.8%, सॉरी, ठीक है ना। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कहां पर है भाई, गंगानगर में है। गंगानगर के बाद में याद रखना हनुमानगढ़ में आता है। अगर हम यहां पर और बात करते हैं ना, प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम कहां पर है, तो डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में अपने कहां पर आएगा भाई, ये अपने याद रखना बांसवाड़ा में आएगा भाई, ठीक है ना, हाँ भाई, ठीक है। ये आपको यहां पर 2 पॉइंट इसमें भी याद रखने हैं। अगर अपन इसी पॉइंट को यहां पर और लेवें, अनुसूचित जनजाति की बात अगर यहां पर हम करें, एसटी की अगर अपन यहां पर मैं बात करूं ना, 13.5% यहां पर होता है, ठीक है ना, 13 पॉइंट यहां पर आपके होता है। अगर मैं यहां पर मैं बात करता हूं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहां पर है भाई, ये अपने बांसवाड़ा में आता है। बांसवाड़ा के बाद में याद रखना बेटा डूंगरपुर में आता है भाई, ठीक है ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आता है भाई, ठीक है ना भाई, हाँ भाई। आगे चलता है अगला प्रश्न, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहां पर आएगा, ये अपना बीकानेर में है भाई, और बीकानेर के बाद में नागौर में है। तो ये वाले प्रश्न आपको यहां पर याद रखना बन सकते हैं। एससी और एसटी के डाटा में भी याद रखना, यहां पर कुछ कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी यहां पर निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। एससी और एसटी का डाटा भी आपके यहां पर पूछा जाता है। तो ये जनगणना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे ना, उन सभी की हमने यहां पर बात की है कि जनगणना के बारे में वर्दी दर कितनी है, साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितनी है, घनत्व कितना है, जनसंख्या कितनी कितनी है, जनसंख्या कब हुई, किसके काल में हुई, किसने करवाई। तो इन सभी पॉइंटों की हम यहां पर बात कर चुके हैं। जो आगे वाली क्लास होगी वो इससे अपने अगले वाले पॉइंट पर होगी। तो ये एससी और एसटी का डाटा भी आप लोग यहां पर साथ में ध्यान रखना भाई, ठीक है ना भाई। वापस मिलेंगे बहुत जल्दी वापस कल, और कल जो अपना टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के अभ्यारण्य से संबंधित रहेगा। कल हम राजस्थान के अभ्यारण्य वाला टॉपिक लेके आएंगे भाई, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, और सभी को राम राम, और सभी को राधे राधे भाई।